यूं तो इस दुनिया में सैकड़ों खजाने दबे और छुपे हुए हैं जो कभी किसी काल में खो गए थे। इस तरह के खजाने या तो जानबूझकर छुपाए गए या फिर दुर्घटनावश वे कहीं गुम हो गए। इन खोए हुए खजानों को ढूंढने का विचार अक्सर इंसानी दिमाग में आता रहा है। बहुत से लोगों ने इस तरह की खोजों में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनमें से कई खजाने तो खोज भी लिए गए, लेकिन कुछ खजाने ऐसे हैं जो किसी के हाथ नहीं लगे। समुद्र के गर्भ में, पहाड़ियों की चोटी पर, पूजा घरों में, कुओं में, महलों में और भी न जाने कहां कहां इन खजानों को छुपाने की कोशिश की गई थी। भारत में भी ऐसे कई खजाने और उनकी कहानियों की कोई कमी नहीं है। भारत के ऐसे 5 खोए हुए प्राचीन खजाने जिनकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। हालांकि इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी कल्पना, इसके बारे में ठीक ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सैकड़ों सालों से चली आ रही बातों को देखते हुए इन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बात करेंगे भारत के प्राचीन खोए हुए खजानों के बारे में। पद्मनाभ मंदिर का खजाना। हाल फिलहाल में जिस खजाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वह था पद्मनाभ मंदिर का खजाना। माना जाता है कि करीब 1 लाख करोड़ का खजाना अभी तक वहां मिल चुका है, जबकि इससे कहीं अधिक वहां के तहखानों में बंद है। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में आए राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहीं कहीं इस मंदिर के 16वीं शताब्दी के होने का भी जिक्र है। इसके बाद 1750 में त्रावणकोर के एक योद्धा मार्तंड वर्मा ने आसपास के इलाके को जीतकर संपदा बढ़ाई। त्रावणकोर के राजाओं ने अपने राज को दैवीय मंजूरी दिला दी थी और राज्य भगवान को समर्पित कर दिया था। मंदिर से भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी मिली है जो शालीग्राम पत्थर से बनी हुई है। मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। यूरोपीय लोग यहाँ मसाले, खासकर काली मिर्च के लिए भारत आते थे। त्रावणकोर ने इस व्यवसाय को पूरी तरह से अपने हक में कर लिया था। ये मंदिर ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कोई भी विदेशी हमला नहीं हुआ। 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा। 1991 में त्रावणकोर के अंतिम महाराजा बलराम वर्मा की मौत हो गई। 2007 में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल कर राज परिवार के अधिकार को चुनौती दी। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाने का ब्यौरा तैयार करने को कहा। 27 जून 2011 यही वो दिन था जब तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। तहखाने खुले तो लोगों की आंखें खुली रह गईं। 5 तहखानों में से करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति निकली, जबकि एक तहखाना अब भी नहीं खोला गया। माना जा रहा है कि इस तहखाने में जितना खजाना है वह इस पूरे खजाने से काफी बड़ा है। सोचिए, उस पूरे तहखाने से क्या निकलेगा। क्या यही है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना? जयगढ़ किले का खजाना। राजस्थान के खजानों की चर्चा समय समय पर होती रही है। इन्हीं में से एक है मानसिंह प्रथम का खजाना। मानसिंह अकबर का सेनापति था। माना जाता है कि 1580 में उसने अफगानिस्तान को जीत लिया था। वहां से मोहम्मद गजनी के खजाने को लेकर वह हिंदुस्तान तो आ गया, लेकिन उसने इसके बारे में अकबर को नहीं बताया। उसने इस खजाने को जयगढ़ किले में दफना दिया। यह माना जाता है कि उसने महल के नीचे गुप्त तरीके से तहखाने बनवाए और खजाने को उसमें भर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने की तलाश में जान लगा दी थी। कई महीनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन उनकी ये खोज व्यर्थ गई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि 6 महीने बाद जब खुदाई रुकी तो ट्रकों का काफिला किले से निकला। दिल्ली जयपुर रोड को आम आदमियों के लिए बंद कर दिया गया।
और फौजी ट्रकों में खजाने को लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा दिया गया। लेकिन इस बात की सच्चाई संदिग्ध ही रही। एक स्थानीय पत्रकार ने आरटीआई के माध्यम से ये जानना चाहा कि क्या सरकार ने वाकई ऐसी कोई खुदाई कराई थी जिसमें खजाना निकला हो, लेकिन सरकार ने इस आरटीआई का कोई सही जवाब नहीं दिया। इस खजाने को लेकर एक और कहानी राजस्थान में प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने इस खजाने के बारे में जोधा को बता दिया था। जोधा ने इस खजाने को फतेहपुर सीकरी स्थित एक मंदिर में रखवा दिया था। वक्त की रेत में ये मंदिर दफन हो गया और इसके साथ ही खजाने का रहस्य भी खो गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि खजाना अब भी उसी मंदिर में है। सोन गुफा का खजाना। बिहार के राजगीर में भी खजाना दबे होने की बात कही जाती है। यहाँ की पहाड़ियों में सोन गुफा का महत्व बेहद खास है। माना जाता है कि इन पहाड़ियों के सीने में बेशुमार दौलत दफन है। कहा जाता है कि यह जगह महाभारत के काल की है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ भीम ने जरासंध का वध किया था। इससे पहले इस जगह को राजगृह कहा जाता था। बाद में ये जगह मगध साम्राज्य के अधीन आ गई। बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले भी इन गुफाओं को पवित्र मानते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये गुफाएं 3री-4थी शताब्दी की हैं। वहां स्थित सरकारी शिलालेखों के मुताबिक यहाँ रथ के पहियों के निशान और शंख भाषा में लिखे अंश भी मिले हैं। बिंबिसार को अजातशत्रु ने इसी जगह पर कैद करके रखा था। यहाँ से लोहे की हथकड़ियां भी मिली हैं। खजाना किसका है और कब से यहाँ दबा है, ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते। कोई खजाने को महाभारत कालीन मानता है तो कोई बिंबिसार और अजातशत्रु का बताता है। ऐसा भी माना जाता है कि खजाना अजातशत्रु को ना मिल पाए, इसलिए बिंबिसार ने खजाने को गुफाओं की भूल भुलैया में दफना दिया था। अंग्रेजों ने तोप से इन गुफाओं को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। तोप के गोले के निशान अब भी वहां मौजूद हैं। माना जाता है कि शंख भाषा में जो लिखा है वही खजाने का असली राज है, लेकिन इस भाषा का कोई भी जानकार दुनिया में नहीं है। 4 मीनार की सुरंग का खजाना। ऐसा माना जाता है कि कभी ऐतिहासिक गोलकुंडा किला और 4 मीनार के बीच 15 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची एक भूमिगत सुरंग थी। इस सुरंग को सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। माना जाता है कि सुरंग में शाही परिवार ने अपना शाही खजाना छिपा कर रखा था और खजाना स्थानीय किस्सों के अनुसार आज भी यहाँ मौजूद है। सुल्तान ने यूं तो इस सुरंग को इसलिए बनवाया था कि मुश्किल वक्त में जान बचाई जा सके, लेकिन बाद में इस सुरंग में उन्होंने गुप्त तहखाने भी बनवाए जिसमें उन्होंने खरबों रुपए की दौलत को छिपा दिया। सैकड़ों सालों तक पैसा, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न जमा किए गए और फिर इस सुरंग में दफना दिए गए। 1936 में ओस्मान अली ने यहाँ का एक सर्वे करवाया और साथ ही एक नक्शा भी बनवाया था। हालांकि उस दौरान यहाँ खुदाई नहीं की गई थी। इस खजाने का रहस्य अभी तक सुलझ नहीं पाया है। कई सालों से इसमें लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश की कमरूनाग झील का खजाना। हिमाचल प्रदेश की कमरूनाग झील के बारे में माना जाता है कि इसका अंत पाताल में होता है। मंडी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस झील को लोग पवित्र मानते हैं। लोग दूर दूर से आकर गहने और दूसरी कीमती चीजों को इस झील को अर्पित कर देते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में कोई ठीक दावा कर पाना बेहद मुश्किल है। दावा तो ये भी किया जाता है कि ये झील महाभारत के काल की है। स्थानीय लोग इस झील को चमत्कारी भी मानते हैं। कई अफवाहों के अनुसार ये कहा जाता है कि रात के वक्त झील से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और पानी ऊपर उठकर मंदिर तक आ जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता। सदियों से झील में गहने चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। झील की तलहटी में जमा खजाने का आकार कितना होगा ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी कीमत खरबों में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए।